हम क्यों आए हैं यहाँ पर एनलाइटेंड होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब आपको हर्ट किया जाएगा, जब आपको दुख मिलेगा, आपकी माइंड की लेयर्स खुलेंगी और जब वो खुल जाएंगी आप एनलाइटेंड हो जाओगे, फिर आप डिवाइन को सरेंडर हो जाएंगे और फिर आपके लिए फैसले डिवाइन लेगा, फिर चाहे लोग उसको गलत समझे या सही। बुद्ध जब घर छोड़कर जाते हैं अपने आप को पाने के लिए, अपनी खोज के लिए, उनको महात्मा का नाम दे दिया जाता है। लेकिन अगर एक औरत निकलती है घर से खुद की खोज के लिए, तो आप खुद ही सोच लीजिए उसको क्या क्या बोला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। जब मीरा निकली थी सड़कों पर, क्या कुछ कहा था लोगों ने, लेकिन वो एनलाइटन हुई जब आप अंदर से एक हो जाते हैं उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ। अब आप वो पहले जैसे नहीं रहेंगे, अब आप साहसी हो जाएंगे। ध्यान आपको साहसी बनाता है। अब आपके पास एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है। अब आप सरेंडर्ड हो पूरी तरह से। अब आप फैसला नहीं लेते हो, डिवाइन आपसे फैसला दिलवाती है। आपको धरती पर भेजा गया था जागने के लिए, एनलाइटेंड होने के लिए। एनलाइटेंड होने की तरफ आपने अपने लिए कितने कदम बढ़ाए हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ स्पिरिचुअल जर्नी आप जितनी कर लोगे, वो आपका खजाना है, वो सूक्ष्म रूप में आपके साथ आगे जाएगा। अब यहाँ तो अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, तो ये साहस आपको करना होगा। अकेला रहना आपको सीखना होगा अगर आप एनलाइटेंड होना चाहते हो तो। हाय माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। आइए सबसे पहले हम सब मिलकर इस पूरी कायनात को ग्रेटिट्यूड ऑफर करें कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम 100 नहीं 200% देकर उसको पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी और इस पूरे यूनिवर्स का। तो हम क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज हमारी चल रही है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हम कमेंट लेंगे दलजीत कौर जी का। वो कमेंट करती हैं, मैम आपको जो सिचुएशन मिली है सबको नहीं मिलती। गृहस्थी के लिए ध्यान करना आपको नहीं लगता डिफिकल्ट काम है? अब जो 10-12 घंटे काम पे रहते हैं और जो लेडी पूरा दिन काम करती रहती है, बच्चों को संभालना, घर को संभालना, वो ध्यान नहीं कर सकती। बहुत गहरा क्वेश्चन है और सबका ही हो सकता है। आजकल तो वैसे भी जो भी टाइम चल रहा है वो इतना हैक्टिक शेड्यूल है हमारा कि हमें बहुत सारे कामों को देखना पड़ता है। और माय डियर, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर हम आजकल मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो उसके लिए तो ध्यान और भी जरूरी हो जाता है। और आपने ये बोला है कि मैम जो सिचुएशन आपको मिली वो सबको नहीं मिलती, तो मैम आपको पता है कि मेरी सिचुएशन क्या थी और क्या है? जो कुछ आप एक्सप्लेन कर रही हैं शायद इससे भी ज्यादा हैक्टिक सिचुएशन थी मेरी। और ये संसार सभी के लिए एक जैसा है। ये धरती, ये प्लैनेट, ये बना ही इसीलिए है कि यहाँ पर जब हमें संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो हमारी मेंटल ग्रोथ होती है। जो आपने लिखा है कि एक लेडी इतने घंटे काम करके बच्चों को संभालना, घर देखना, इससे भी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी मेरी और उसी सिचुएशन में मैंने ध्यान किया। मैं एक एग्जाम्पल हूं। सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल खुद के ऊपर करती हूँ, फिर मैं लोगों को बताती हूँ। अगर आपके लिए ध्यान प्रायोरिटी है तो ये घटेगा ही घटेगा। और ये इतना हैक्टिक शेड्यूल भी आपको इसीलिए दिया गया है ताकि आपकी माइंड की लेयर्स खुलें और आप ध्यान कर पाए। अगर आप ध्यान करेंगे, आपके माइंड की लेयर्स खुलेंगी, तो आप ये सारा काम जो कर रही हैं वो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो आप करती रहेंगी, सब कुछ करती रहेंगी, लेकिन आप जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे, अपने लिए आप कुछ नहीं कर पाए। तो बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशंस में से निकलती हुई जिंदगी आपको अपनी तरफ ले जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ थी मेरी और ये स्ट्रगलिंग लाइफ तो रहती है,
ये तो रहेगी जब तक आप सांस ले रहे हैं, तब तक ये संसार आपके आसपास जो है ये ऐसा ही रहे। बदलता क्या है? आपके अंदर की सिचुएशन, आपका भीतर वो चेंज होता है, और वो चेंज ध्यान करने से ही होगा। अपनी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट में ध्यान को नंबर 1 पर लिख दीजिए, चाहे कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशंस में हैं आप, कितनी भी स्ट्रगलफुल लाइफ है आपकी, फुल ऑफ स्ट्रगल। अगर आपने मेडिटेशन को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पर लिख दिया, तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि ये सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि हम खुद ही क्रिएटर हैं। और ये सिचुएशंस जो हमें दी गई हैं, ये इसीलिए दी गई हैं कि इतनी टफ सिचुएशंस में से जब हम निकलेंगे तो हमारी माइंड की लेयर्स खुलेंगी और हम गहरे ध्यान में जा पाएंगे। काफी सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बताएं, वीडियो बनाएं, हमारे लिए इंस्पिरेशन होगा। तो डेफिनेटली जब भाव उठेगा मेरे अंदर से तो मैं ये वीडियो जरूर बनाऊंगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस सिचुएशन पर पहुंचना इजी नहीं होता है, और उसके बाद फिर उसको मेंटेन करके रखना। अब आप चेंज हो गए भीतर से पूरी तरह, एनलाइटेंड हो गए, आप जाग गए, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं, आपके परिवार के, समाज के, वो तो वही है। आपके लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, लेकिन जब आप अंदर से एक हो जाते हैं उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ओके, जो भी है बाहर, जैसा भी है, आप टैकल करते हैं। जहां पर आपको लगता है कि नहीं, मुझे नहीं कुछ कहना, आप चुप हो जाते हैं। जहां पर आपको लगता है कि अब आपकी साइलेंस का मिस यूज किया जा रहा है, तो आप विद अवेयरनेस, जो कोई कुछ कहता है उसको उसी की भाषा में जब आप विद अवेयरनेस रिप्लाई करते हैं, उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान ये नहीं सिखाता कि अब आप ध्यानी हो गए हैं तो अब आप हर तरह की इनजस्टिस बर्दाश्त करें। इनजस्टिस अगर किसी के साथ करनी गलत है, तो खुद के साथ होने देना भी गलत है। अब आप वो पहले जैसे नहीं रहेंगे, अब आप साहसी हो जाएंगे। ध्यान आपको साहसी बनाता है। अब आप होश में जिएंगे, अब आप होश में सारे फैसले लेंगे, फिर चाहे वो फैसले लोगों के लिए गलत ही क्यों ना हो। अब आपके पास एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है। अब आप सरेंडर्ड हो पूरी तरह से। अब आप फैसला नहीं लेते हो, डिवाइन आपसे फैसला दिलवाती है, और वो चीज आप देख पा रहे होते हो। आप अच्छे से डिकोड कर सकते हो कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। लोग तो अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको जज करेंगे, और वो करते ही रहेंगे। वो जज नहीं करेंगे जो आपको, वो जज करेंगे जिस लेवल पर वो। आपके लिए सिचुएशंस अगर टफ होंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली डिवाइन आपसे डिसीजंस करवाए। अब आप सरेंडर्ड हैं, अब डिवाइन को पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत। तो ऐसा मत सोचिए कि अब हम लोग जो लेडीज हैं, हम खुद ही तो कूद जाती हैं हर चीज में, कि मैं घर भी संभाल लूंगी, मैं बाहर जॉब भी कर लूंगी, मैं बच्चे भी संभाल लूंगी, मैं बच्चे कर भी लूंगी। अगर हम अपने आप के साथ इनजस्टिस होने देते हैं तो कोई करता है हमारे साथ। अगर हम अपनी लिमिट्स रखें, भाई ये हमारी लिमिट्स हैं, इसको क्रॉस नहीं करेंगे आप। जब तक आप मेरी लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, मेरी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी ने मेरी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश की, तो फिर मैं उसको फेस करूंगी। फिर आपको चाहे वो बुरा लगे या अच्छा लगे, ये स्टेप लेडीज को लेना पड़ेगा। तो ऐसा तो बिल्कुल ना सोचें
कि बिल्कुल इजी सिचुएशंस में आपका एनलाइटनमेंट हो जाएगा। ये प्लैनेट धरती, इस पर हम इसीलिए आते हैं कि यहाँ स्ट्रगल है। अगर इजी सिचुएशंस होती हैं तो फिर तो हम ऊंचे लोकों में थे ही पहले, वहां पे कोई स्ट्रगल नहीं था। हम क्यों आए हैं यहाँ पर एनलाइटेंड होने के लिए? क्योंकि यहाँ पर जब आपको हर्ट किया जाएगा, जब आपको दुख मिलेगा, आपकी माइंड की लेयर्स खुलेंगी, और जब वो खुल जाएंगी आप एनलाइटेंड हो जाओगे। फिर आप डिवाइन को सरेंडर्ड हो जाएंगे और फिर आपके लिए फैसले डिवाइन लेगा, फिर चाहे लोग उसको गलत समझे या सही। लेकिन एक बार तो टफ सिचुएशन से निकलना ही पड़ेगा। तो मैं तो कहती हूँ जिनको ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है उनका तो मुंह वैसे ही टूट जाना चाहिए। यही मोह तोड़ने के लिए तो ये सिचुएशंस आती हैं कि आप जो अब खुली आंखों से देख रहे हैं वो सच नहीं है। कीजिए, अपने फर्ज पूरे कीजिए, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको फुलफिल कीजिए अच्छे से, लेकिन खुद को प्रायोरिटी दीजिए माय डियर। जिस दिन आप ये शरीर छोड़ेंगे उस दिन कोई भी आपको ये नहीं पूछेगा कि आपने संसार के लिए क्या कर दिया, आपने परिवार के लिए क्या कर दिया, आपने बच्चों के लिए क्या कर दिया। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, आपने अपने लिए क्या किया। आपको धरती पर भेजा गया था जागने के लिए, एनलाइटेंड होने के लिए। एनलाइटेंड होने की तरफ आपने अपने लिए कितने कदम बढ़ाए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी यात्रा आगे कैलकुलेट होगी कि अब इतना आप कर आए हो अपने लिए, इतना रह गया है, उसके लिए फिर से आपको धरती पर भेजा जाएगा। और जब तक आप अपनी यात्रा को टालते रहेंगे, बाकी सब कुछ करते रहेंगे, वो किसी भी खाते में नहीं जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ स्पिरिचुअल जर्नी आप जितनी कर लोगे वो आपका खजाना है, वो सूक्ष्म रूप में आपके साथ आगे जाएगा। फिर अगले जन्म में उससे आगे यात्रा शुरू होगी। तो अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। जो कुछ आप कर रहे हैं सिर्फ ये करने के लिए आपने धरती पर जन्म नहीं लिया है, वो कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ दीजिए, घर बार छोड़ के कहीं चले जाइए, ऐसा नहीं है। आप करिए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कीजिए, लेकिन उससे पहले आप अपने लिए कुछ कर लीजिए। उसके लिए तो साहस आपको करना पड़ेगा। मैंने भी अपनी फैमिली, अभी भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी कर रही हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैं खुद को अब प्रेफरेंस देती हूँ। आपको लगता है कि मुझे थोड़े दिन के लिए अकेले रहना है, एकांत में रहना है, कहीं जाना है, आप चले जाएं, थोड़ी देर अपने आप के साथ रहें, उसके बाद आना फिर संसार में ही है। आपकी जो फैमिली है, अगर उसमें से आप 10 दिन भी अपने लिए नहीं निकाल सकते तो फिर कैसी फैमिली है? आप अपनी पूरी जिंदगी अपनी फैमिली को दे रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कोई आपको करने नहीं देता, तो क्या वहां पर आपको आवाज नहीं उठानी पड़ेगी? ये तो फिर हमारी ही गलती हुई ना। सब कुछ कीजिए लेकिन खुद को भी प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपको अंदर से लग रहा है कि मुझे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी करनी है, मुझे थोड़ा टाइम अपने लिए चाहिए, तो अपना टाइम मांगे। मैं इस बात को नकारती नहीं हूँ माय डियर, लेडीज के लिए ये टफ है, क्योंकि बुद्ध जब घर छोड़कर जाते हैं अपने आप को पाने के लिए, अपनी खोज के लिए, उनको महात्मा का नाम दे दिया जाता है। लेकिन अगर एक औरत निकलती है घर से खुद की खोज के लिए, तो आप खुद ही सोच लीजिए उसको क्या क्या बोला जाता है। सब कुछ सहना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। इसीलिए तो बहुत कम स्त्रियां हैं जो एनलाइटेंड हो पाती हैं, क्योंकि उनकी जो कंडीशनिंग कर दी गई है, जो पुरुषों ने उसकी कंडीशनिंग कर दी है, वो उससे ही उभर नहीं पाती। जन्मों जन्मों वो लगी रहती है, वो उससे निकल ही नहीं पाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। जब मीरा निकली थी सड़कों पर, क्या कुछ कहा था लोगों ने, लेकिन वो एनलाइटेंड हुई। स्त्रियां हैं इतिहास में जो एनलाइटेंड हुई, और कुछ का पता चल जाता है, बहुत सारी स्त्रियों का पता ही नहीं चलता। वो आती हैं धरती पर, अपना काम करती हैं, एनलाइटेंड होती हैं और चली जाती। अब यहाँ तो अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। कीजिए, परिवार से प्यार कीजिए, प्यार कीजिए, मोह मत रखिए।
अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए। अब एक स्त्री अकेली रह ही नहीं पाती, उसको हस्बैंड चाहिए, उसको बच्चे चाहिए, उसको पिता चाहिए, उसको माता चाहिए। उसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन कहाँ गई, उसका अपना एग्जिस्टेंस कहाँ है? जब तक वो अपने आप को पहचानेगी नहीं, खुद की खोज कैसे करेगी? तो ये स्टेप तो माय डियर आपको लेना पड़ेगा। और अगर आज आप मुझे इस सिचुएशन पर देख रहे हैं, तो ये रास्ता कोई इतना आसान नहीं था और अब भी नहीं है। मेरा अंदर भीतर से जागा है, लेकिन मेरे आस-पास वाले लोग नहीं जागे हैं। मैं उन्हीं लोगों में रह रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं एकांत में रहती हूँ। अब मेरे एकांत को कोई भंग नहीं कर सकता। जब मेरा मन करता है, मैं एकांत में चली जाती हूँ। अब सोसाइटी से आपको कितना लिंक रखना है, वो तो आपके अपने ही ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी स्कूल जाती थी, वहां मैं उनको पहले ही बोल देती थी, इतने पीरियड्स के लिए मैं आई हूँ, अपना काम करूंगी, बाकी स्टाफ से आपके मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। ये साहस आपको करना होगा, अकेला रहना आपको सीखना होगा, अगर आप एनलाइटन होना चाहते हो तो। मैं बोल देती थी कि आपके यहाँ फंक्शंस हो जो हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी और पढ़ा कर चली जाऊंगी। मेडिटेशन का टाइम, रास्ता, मैं 1 घंटे के रन पर काम करती थी और पूरे रास्ते में मेडिटेशन करती थी और जाकर 11th या 12th मुझे दी जाती थी, मैं उनको बोल देती थी इनको असेंबली में नहीं लेके जाऊंगी, मैं ध्यान करवाऊंगी, कैमरास लगे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ऑफिस में बुला के बोल दिया जाए। मैं वो 20 मिनट्स पूरे जो असेंबली बाकी सारा स्कूल करता था, मैं वो 20 मिनट्स उन बच्चों को मेडिटेशन करवाती थी। इसी एज में 11th 12th में बच्चे ड्रग्स लेते हैं, गलत आदतों की तरफ जाते हैं, उन्होंने वो छोड़नी शुरू कर दी और पढ़ा के मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी जो इन चीजों से होती थी। तो अगर मैंने इतनी प्रॉब्लम्स में, इतनी टफ सिचुएशंस में भी मेडिटेशन को नंबर 1 पर रखा, तो वो सक्सेसफुल हुई। और मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई मेडिटेशन करने वाला नहीं, ना ही पेरेंट्स की तरफ से, ना ही इन लॉज की तरफ से, कोई भी मेरी बात को नहीं समझता था, कोई भी। तो स्ट्रगल की है माय डियर, स्ट्रगल, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। संघर्ष करेंगे तो स्त्री और पुरुष खत्म हो जाएगा, लेकिन हिम्मत हमें करनी होगी। अगर हम हिम्मत करेंगे तो हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। जब आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट में ध्यान को नंबर 1 पर लिख देंगे, रख देंगे, तो ये सफल होगा ही होगा, कभी हो ही नहीं सकता कि ये सफल ना हो। तो इसलिए दलजीत जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप ध्यान कीजिए, सब कुछ करते हुए भी ध्यान कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बांटिए, ऐसी चीजों को बांटते हैं। स्त्री और पुरुष का भाव खत्म कर दीजिए। हम लोग प्योर एनर्जीज हैं, प्योर कॉन्शियसनेस हैं। जब इस रास्ते पर चलते हैं तो स्त्री पुरुष का भेदभाव खत्म हो जाता है। अब हम चेतना है और उस चेतना को भी जानने के लिए हम यहाँ इस धरती पर आए। अपने गोल को अपने सामने रखिए कि मुझे इस आवागमन के चक्र से मुक्त होना है। बार बार इसी धरती पर ही आते रहना है क्या? अपना लेसन नहीं सीखना? अपना लेसन सीखें और काम खत्म करें, फिर कहीं और जाएंगे, किसी और प्लैनेट पर जाएंगे, धरती पर नहीं आएंगे। अगर ये जज्बा है आपके अंदर तो आप मुक्त हो जाएंगे, और नहीं है तो फिर बार बार आते रहिए। चॉइस इज योर माइंड। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बांटें, ऐसी चीजों को बांटते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।